आज से एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है बायो में, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है ऊतक, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कोशिका चैप्टर, ठीक है ना, क्या कर लिया है, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है ना, सेल पूरी तरह से पढ़ चुके थे, ठीक है ना। सेल के बारे में पूरी विशेषता पढ़ चुके थे कि सेल कितना होता है आपका मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर सेल के बारे में, ठीक है ना, सेल ऑर्गन पढ़ लिए हैं। बोर्ड पे ध्यान रखिए, समझ आ रहा ना, यानी पढ़ लिए क्या पढ़ लिए आपका, ठीक है ना, सेल का पूरा डीप, यानी सेल के अंदर तक जाके एक एक चीज निकाल के चेक ना, चेक कीजिए सेल के अंदर का निकाले। अच्छा ये माइक्रोफोन, आप माइक्रोफोन क्या निकाला, सब चीज देखें, ठीक है, लवक को देखें, लाइसोसोम को देखो, है कि नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें, न्यूक्लियस को देखें, ठीक है ना, लवक राजधानी सब को देखें, यानी सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्योंकि किसी भी बॉडी में सेल के बाद बहुत सारा सेल क्या बना है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सेल में कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं है, ठीक है ना। फिर भी अगर दिक्कत रहे क्या करिए, पहले अपने से पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद हमसे पूछिएगा, ठीक है, यानी जो नोट्स दिया गया है उसको पढ़िए, जो लिखवाया गया है उसको पढ़िए, अगर ना समझ में आए तब हमसे संपर्क कीजिए, समझ आ रहा। तो आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है टिश्यू। अब इसको ध्यान से समझिए, समझ आ रहा, सेल अगर समझ में आया तो टिश्यू ज्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और पहले आप लोग डिफिनेशन कभी भी बायोलॉजी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कंपटीशन नहीं आके आप बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बोल रहे हैं ना कि बोर्ड पे ध्यान रखिए, ठीक है ना, बोल रहे कि आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहीं पे आके बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बायो आप पहले भी पढ़ लेंगे, आज कंपटीशन का तैयारी करने आए हैं, तो ऐसा नहीं कि बायो में पूरा किलोमीटर सन्नाटा होगा, ठीक है ना, हर एक चीज आपको कुछ ना कुछ पता होगा ही होगा। और जो साइंस बैकग्राउंड से उनको तो हमसे ज्यादा आता होगा, है कि नहीं, हमसे ज्यादा आता होगा, है कि नहीं, क्योंकि डीपली साइंस से पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन बार बार बोलते हैं जनरल का जरूरत नहीं है, समान अध्ययन समान विज्ञान समान ही पढ़ना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं क्या साइंस में आपको डीपली जाके बताने का। तो देखिए इसमें डिफिनेशन आप क्या पढ़ेंगे ऊतक का, कि सेलों के, ठीक है ना, समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, है कि नहीं। सामान्य तौर पे समान डिफिनेशन सेलों के समूह को ऊतक का, कुछ बेहतरीन अगर पढ़ा होगा तो इसमें ये रखा होगा कि, ठीक है ना, सेलों के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, जिसमें सेल का होना चाहिए, सेल का संरचना समान हो, ठीक है ना, आकृति समान हो, उसका उत्पत्ति समान हो, यानी कि, और उसका कार्य प्रणाली समान हो, वैसे सेलों के समूह को क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। आ रहा समझ। अगर सेल का समूह है, जैसे मान लीजिए कि ये सेल है बहुत सारा, मान लेते हैं, माफ कर चुकेगा, क्या सेल है, इसको एक बंडल में बांध दिया, क्या बांध दिए, ये क्या होगा, टिश्यू होगा, क्या होगा, ऊतक हो जाएगा। लेकिन होना ये चाहिए था कि सब ऐसा वाला होना चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन भी है, ब्लू भी है, रेड भी, लेकिन एक तो इसका आकार भी सेम होना चाहिए, शेप एंड साइड है, इसका कार्य भी क्या है, सेम नहीं, घोड़े की लिखते तो है। वैसा अगर समूह है, ठीक है ना, उसी तरह सेल को समझिए, उसका आकार, उत्पत्ति, ठीक है ना, कार्य प्रणाली अगर एक ही जैसा है तब वो एक समूह में बनता है, तो सही में ऊतक का निर्माण करेगा, अन्यथा ऊतक का निर्माण नहीं करेगा। सामान्य तौर पे तो नहीं करेगा, अपवाद में है, अपवाद पे भी आएंगे, सामान्य तौर पे नहीं करेगा। और हम लोग जो सामान्य तौर पे होता है उसी को लेकर चलते हैं, बार बार बोले अपवाद को हम लोग, ठीक है ना, सामान्य में नहीं ऐड कर सकते, है ना। जैसे बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि मनुष्य का एक हाथ में कितना फिंगर, 5 फिंगर, किसी का 6 भी होता है, तो आप उसको थोड़ी ना लेके चलिएगा 6 होता है, किसी का जन्म से 4 ही फिंगर होता है, तो आप थोड़ी कहिएगा कि 4 फिंगर होता है, अब तो कहिएगा जनरली सामान्य तौर पर 5 ही फिंगर होता है, ठीक है। यानी कि समूह में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, कार्य प्रणाली समान होना चाहिए, तो वैसे सेलों के समूह को क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे, अन्यथा वो ऊतक नहीं होगा, ठीक है। ये समझिए एक तरह से शर्त है, ऊतक होने के लिए कंडीशन है, लेकिन कुछ अपवाद है, ठीक है ना, उसमें जैसे उसका शेप एंड साइज अलग होगा, लेकिन कार्य प्रणाली कभी नहीं अलग होना चाहिए, शेप एंड साइज अगर अलग नहीं हो जा रहा है, लेकिन कार्य प्रणाली कभी नहीं अलग होगा, कार्य प्रणाली अलग हो जाएगा तो एक प्रकार का ऊतक बना ही नहीं सकता, एक प्रकार का ऊतक बना ही नहीं सकता। जैसे आप एग्जांपल में अपवाद के तौर पे ब्लड को ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं, ब्लड को ले सकते हैं, है ना जी। ब्लड को अगर देखिएगा तो ब्लड क्या है, ऊतक है, ब्लड क्या है, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्या पाया जाता है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, ठीक है ना,
और आरबीसी डब्ल्यूबीसी तब तो सेल है, सेल वाला पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो अगर देखिएगा सबका आकार क्या एक जैसा है, बताए थे कि डब्ल्यूबीसी का जो आकार अलग है और आरबीसी का आकार आप लोग पढ़ेंगे भैया अवतल होता है, भैया अवतल होता है। पॉपिंस का है, पॉपिंस एक चॉकलेट आता है, पॉपिंस जो डब्बा में होता है, गोल और बीच में धंसा हुआ, गोल और धंसा हुआ। तो आरबीसी का आकार वैसा ही होता है ना जी, ठीक है ना। आरबीसी का आकार वैसा ही होता है कि नहीं आकार उसका, लेकिन आकार यहाँ पर जैसे कि यहाँ समझ गए इस तरह से होता है आरबीसी का आकार, समझ है कि नहीं। गोल में अगर मानिएगा तो बीच में क्या होता है, धंसा हुआ, बीच में क्या होता है, धंसा हुआ, है कि नहीं। ये हो गया क्या, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए डब्ल्यूबीसी हो आरबीसी हो, देखिए सो ये सम्मिलित रूप से सामूहिक रूप से एक ही कार्य को क्या करता है, संपन्न कराना, समझ में आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इसका कार्य प्रणाली तो एक ही जैसा हो गया, ठीक है। दिखली जाएगा तो डिफरेंस है, लेकिन मुख्य रूप क्या है, सम्मिलित रूप से एक ही कार्य को क्या करता है, संपन्न कराता है, इसीलिए इसको उत्तर हम बोलेंगे। अभी भी नहीं समझ में आया, जैसे आप लोग कहिए कि आरबीसी का कुछ और काम है डिटेल में और डब्ल्यूबीसी का कुछ और काम है कि नहीं, लेकिन मुख्य रूप से एक ही कार्य को संपन्न कराता है, इसलिए उत्तर का हम बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई मकान बनवा रहा होगा तो उस मकान में राजमिस्त्री का अलग काम होगा और एक लेबर का अलग काम होगा, इलेक्ट्रीशियन का अलग काम होगा, प्लम्बर का अलग काम होगा, ठीक है ना, कारपेंटर का अलग काम होगा, लेकिन सब सम्मिलित रूप से एक मकान बनाने में नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। क्या बनाने में बना हुआ है, मकान, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका कार्य तो उद्देश्य तो एक ही के लिए हो गया। उसी तरह यहाँ ब्लड अपवाद है, ठीक है ना, क्योंकि इसका कार्य प्रणाली सबका सेल अलग अलग आकार है उसमें मौजूद सेल का, जैसे डब्ल्यूबीसी आरबीसी, लेकिन उद्देश्य क्या है, एक ही है, कार्य एक ही संपन्न कराना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तर में गणना की जाएगी, टिश्यू में इसको काउंट किया जाएगा। कोई दिक्कत, ये अपवाद है, लेकिन समान रूप से हर चीज समान होगा। चलिए ठीक है ना, देखिए समझिए कि कोशिकाओं का विशिष्ट समूह उत्तर कहलाता है तथा समूह में शामिल कोशिका की संरचना, निर्माण, कार्य प्रणाली आदि स्थिति क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। आया समझ, क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और इसके लिए शर्त, ठीक है, इस समझिए ये एक तरह से ये चीज क्या है, ये शर्त की तरह, क्या है, शर्त की तरह। कैसा है, शर्त है, कंडीशन है। तो कंडीशन फिर से वही चीज अलग, आकार आकृति एक समान होना चाहिए, ठीक है ना, उत्पत्ति एक समान होना चाहिए। उत्पत्ति एक समान करने का मतलब है, देखिए हम लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि जो उत्पत्ति होता है आपका, ठीक है, आपको बताए थे माइटोसिस, याद आ रहा है, माइटोसिस, एमाइटोसिस और मियो, ठीक है ना, मियोसिस, ठीक है। तो अगर वो उत्तक बना रहा है तो सेल का उत्पत्ति अगर माइटोसिस से होगा तो उत्तक में जितना सेल मौजूद होगा, उत्तक में जितना सेल मौजूद होगा सबका उत्पत्ति इसी तरह होगा। आया समझ। अगर एमाइटोसिस होगा तो सब एमाइटोसिस वाला होगा, मियोसिस होगा तो सब, उत्पत्ति भी एक समान होना चाहिए। आ रहा है समझ ना, ठीक है। उसके बाद उसका कार्य एक जैसा होना चाहिए, कार्य एक जैसा होना चाहिए, तभी आपका उत्तर कहलाएगा, तभी उत्तर कहलाएगा। ये क्या है, ये कंडीशन है, शर्त है। अगर ये फुलफिल नहीं करेगा वो उत्तर की श्रेणी में नहीं आएगा। समझ आ रहा। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि ठीक है, ये क्या है, ग्रेप्स से यानी कि अंगूर है ना जी, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, पूरा अंगूर पर नहीं उतर जाइएगा, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक गुच्छा है, क्या है, एक ब्रांच है, क्या है, एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है, यानी गुच्छा। कभी कभी जो अंगूर मार्केट में बेचेगा उसका टूटा हुआ भी रहता है,
ना, ठेला में अलग से टूटा हुआ ऐसे ऐसे रखते रहेगा, है कि नहीं? साइड कर लेते हुआ, तो क्या इसको गुच्छा बोलेंगे? नहीं। उसी तरह उत्तक होने के लिए क्या होना चाहिए? सेल समूह में होना चाहिए। और एक और इस पे लगभग इसका देखिएगा, ठीक है ना, कि आकार एक जैसा होगा, यानी कहने का मतलब बोले तो बोले होगा, ठीक है ना, क्या होगा? आकृति समान होगा। उसके बाद अगर देखिएगा कि इसका उत्पत्ति के समझ में, अगर देखिए इसमें अगर हरा वाला अंग है तो सब हरा ही होगा, है ना जी? ये हम एग्जांपल दे रहे हैं, इससे नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एक काला वाला रहता है, ऐसा नहीं देखिएगा इसमें काला वाला होता है, हो पाएगा? ठीक है। अगर उसका डीएनए में छेड़छाड़ नहीं किया गया तो सामान्य तौर पर एक जैसा होगा, तभी क्या करेंगे? एक पूरा प्रॉपर ब्रांच लगाएंगे। उत्तर भी उसी तरफ समझिए, ठीक है ना। यानी अगर सेल है तो अगर ये सेल मानते हैं, इस ब्रांच को क्या मानते हैं? उत्तर, तो इसमें का उत्पत्ति एक समान होगा, समझा है ना। इस पूरे ब्रांच को हम उत्तक मानते हैं और इस एकक अंगूर को हम क्या मानते हैं? सेल। तो इसी तरह इस अंगूर का उत्पत्ति भी एक जैसा होगा, इसका कार्य भी एक जैसा होगा, कार्य एक जैसा होगा, समझा है। अगर मान लीजिए कि ऐसा, अगर मान लीजिए कि किसी एक बीमारी के लिए अगर ये फायदेमंद है तो कार्य जैसा होगा। अगर दूसरा प्रजाति का अंगूर होगा तो कोई और चीज में होगा, किसी में मिठास ज्यादा होगा तो किसी में कम होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कार्य भी एक जैसा होगा, ठीक है। उत्पत्ति देखनी है, कार्य देखनी है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है ना। यानी ये शर्त है, क्या है? जो इस शर्त को फुलफिल करेगा वही क्या कहलाएगा? टिश्यू, अन्यथा वो टिश्यू नहीं कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आइए, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। तो चूंकि इसके बाद इसको हम घेर दे रहे हैं, अपवाद में देखिए, हाँ अपवाद में आइए, जैसे आकार और आकृति की अगर हम बात कर रहे हैं, जो पहला शर्त है, अभी जस्ट आपको बताएं इस शर्त को फिल कौन नहीं करता है? ब्लड नहीं करता है, क्योंकि ब्लड एक टिश्यू है, लेकिन इसमें क्या मौजूद है? ठीक है ना। ये समूह के रूप में है, इसका आकार क्या है? अलग अलग है, लेकिन इसका कार्य क्या होगा? इसका अगर देखिएगा इस समूह का कार्य क्या होगा? ठीक है ना, लगभग सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से कार्य कैसा होगा? एक समान। कार्य कैसा होगा? एक समान। इसीलिए क्या है टिश्यू के गिनती में आता है। ये हो गया आपका शर्त, एक इसको अलग घेर देना है। आ रहा है समझ? इसका कार्य एक समान होगा, आरबीसी का, हाँ ब्लड का तो एक काम, ब्लड का काम क्या है? सम्मिलित रूप से ब्लड में है, तो सम्मिलित रूप से एक ही कार्य पूरा कर रहा है सब। जैसे राजमिस्त्री वाला काम पर नहीं दिए हैं, घर बनाने वाला, आइए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है नहीं? अभी एग्जांपल दिए कि घर अगर बना रहा है तो सबका अलग अलग काम है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है? घर को बनाना। तो यहाँ पे देखिए सब ब्लड में मौजूद है, तो मुख्य रूप से जो ब्लड काम करेगा वही काम इसका होगा। भले ही अंदर ये भले ही अलग अलग काम कर रहा होगा, मुख्य रूप से एक ही काम करवा रहा है ना, इसलिए क्या है? और नहीं अगर इतना समझ में आ रहा है सीधा रट जाइए, अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं? अपवाद है ब्लड, ठीक है ना। क्या है? अपवाद है। उसके बाद आइए कुछ फैक्ट्स है, जैसे नोट पॉइंट, उत्तर विज्ञान के जनक कौन है? यानी उत्तर विज्ञान को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? इसके जनक क्या आपका मार्सेलो मैल्फिगी। मार्सेलो मैल्फिगी, ठीक है ना। ये क्या है? उत्तर विज्ञान के जनक है। क्या है? उत्तर विज्ञान के जनक। एक हो गया उत्तर विज्ञान के जनक, यानी कि टिश्यू साइंस, ठीक है ना, उत्तर विज्ञान के जनक। एक होगा आधुनिक विज्ञान के जनक, ठीक है ना, डिफरेंट नहीं, मतलब कि कंफ्यूजन नहीं होइएगा। एक है आधुनिक विज्ञान का जनक। आधुनिक विज्ञान का जनक अगर होगा तो कौन होगा? जेवियर बीचर। जेवियर, ये क्या है? आधुनिक विज्ञान के जनक। उसके बाद आगे बात करते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन के बारे में चर्चा कर लिए थे। समझाना कुछ नहीं है। उत्तर विज्ञान के जनक है मार्सेलो मैल्फिगी। हिस्टोलॉजी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। उत्तर विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जैसे कि ठीक है ना, आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, सेरिकल्चर, ये कल्चर, वो कल्चर, है कि नहीं? इसके विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। जैसे इतिहास के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्ट्री, ठीक है ना। और आधुनिक विज्ञान के जनक क्या है? जेवियर। हम लोगों ने पिछले क्लास में, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गन के बारे में अध्ययन किया है। ये होता क्या? इसमें
क्या होता है कि सेल होता है, सेल से बना होता है, इसमें सेल, ठीक है ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है, ठीक है ना। एक कोशिकीय में कौन आएगा, एक कोशिकीय में आपका आएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा, ठीक है ना, बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है ना, सूक्ष्मजीवी आ जाएगा, जितना सूक्ष्मजीवी है सब क्या आ जाएगा एक कोशिकीय में, ठीक है ना। और हमको पढ़ना क्या है टिश्यू, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोशिकीय के बारे में अध्ययन करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें टिश्यू होगा ही नहीं, क्योंकि टिश्यू होने के लिए जस्ट बताएं कोशिका का समूह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोशिका का समूह होना चाहिए, और बेचारा के पास एक ही को है, इतना कहां से बनाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें देखिए सूक्ष्मजीवी में टिश्यू नहीं होता है, यानी इसमें हम इस सूक्ष्मजीवी के बारे में अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, तो बहुकोशिकीय में तो उत्तक होगा ही होगा, क्योंकि बहुकोशिकीय में बनाना है उसको ऑर्गन, और बिना टिश्यू के ऑर्गन होगा नहीं। और एक बॉडी का निर्माण जब तक, ठीक है ना, एक पूरा सिस्टम तैयार नहीं हुआ बॉडी नहीं बनेगा, ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे क्या होता है, पहला सेल, सेलों का समूह क्या कहलाएगा, उत्तक। देखिए आपको बोर्ड पे लिखा होगा, बोर्ड पे देखते जाइए, ठीक है ना। बहुत सारा सेल बना मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, टिश्यू का समूह मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है, यानी कि अंग बनाता है। बहुत सारा अंग मिलकर एक सिस्टम तैयार करता है, ऑर्गन सिस्टम, जिसको अंग तंत्र बोलते हैं। और जब पूरा अंग तंत्र हो जाएगा तो संपूर्ण बॉडी का निर्माण होगा, तो किसमें आएगा, बहुकोशिकीय में आएगा। तो बहुकोशिकीय है तो क्या बिना टिश्यू के हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुकोशिकीय में हम कौन कौन आएगा, जंतु और प्लांट्स, पौधे यानी एनिमल और प्लांट्स, यानी कि हमको क्या पढ़ना होगा, एनिमल के बारे में और प्लांट्स के बारे में, सूक्ष्मजीव के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको नहीं इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें अभी देखिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, टिश्यू होगा, ठीक है ना, यहाँ पर पूरा सिस्टम बता दिए हैं। इसमें देखिए यानी जो मल्टीसेलुलर में कौन आएगा, एनिमल आएगा, और क्या आएगा, प्लांट्स आएगा। तो हम टिश्यू का अध्ययन देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, टिश्यू स्टडी, तो दोनों में करेंगे, दोनों में तीर मारेंगे, आ रहा है समझ में नहीं, ठीक है। और देखिए क्योंकि एनिमल और प्लांट्स का जो टिश्यू होगा आपको क्या लगता है कि एक समान होगा, लेकिन हम लोगों ने ये तो पढ़ा था कि सेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, चाहे एनिमल सेल ले लीजिए चाहे प्लांट सेल ले लीजिए, ज्यादा का डिफरेंस नहीं था, कुछ चीज का ही डिफरेंस था मुख्य रूप से। जैसे कि सेल वॉल किसी में था तो किसी में सेल वॉल नहीं था, यानी कि प्लांट्स में सेल वॉल था, एनिमल में सेल वॉल नहीं था। किसी में लवक था, यानी प्लांट्स में लवक था, एनिमल में लवक नहीं था, है कि नहीं। किसी में आपका राजधानी था, किसी में नहीं था, आ रहा समझ में। और कुछ ज्यादा का अंतर तो था ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन तो इसका टिश्यू में भी अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन टिश्यू में अंतर होता है, टिश्यू में अंतर होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका टिश्यू में अंतर होता है, यानी कि टिश्यू एक समान नहीं होता है, जिसके पीछे का कोई ना कोई कारण होगा जी। देखिए कारण क्या है, पहला कारण है गति, पहला कारण है गति, ठीक है ना। क्योंकि देखिए गति, तो आप सोचिए एक पौधा ज्यादा गति, मतलब गति करने की जरूरत होती है कि जंतु की, उसका टिश्यू अलग होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसका टिश्यू अलग होगा। अरे हमारे बॉडी में ही टिश्यू अलग अलग होता है जी, समझ में आ रहा है, हर अंग अलग अलग काम कर रहा है, तो कार्य के आधार पर भी टिश्यू निर्धारित होता है। सोच के देखिए जो टिश्यू क्या जो टिश्यू हमारे पैर के मसल में यहाँ पे होगा, समझ में आ रहा है, क्या वही टिश्यू हमारे आंख में होगा नहीं, क्योंकि इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो बात सीधा प्लांट्स और एनिमल का है, ठीक है ना। तो इस कारण क्या होता है कि सीधा इसका टिश्यू अलग होता है। दूसरा कारण में आइए कि वृद्धि, वृद्धि भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इसका टिश्यू अलग होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा कि पौधे में प्रथम यानी पहले वृद्धि क्या होता है, लंबवत, यानी उसका पहले लंबाई बढ़ता है, ठीक है नहीं, फिर बाद में मोटाई बढ़ता है, फिर बाद में देखिए जब पौधा ग्रोथ करता है तो पहले खूब तेजी से लंबा होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि जब मोटाई बढ़ेगा तो लंबाई नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, समझना। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक उसका चारों दिशाओं में ग्रोथ होता है, चारों दिशाओं में ग्रोथ होता है। क्या जंतु के साथ ऐसा है, सब चीज एक साथ विकास कर रहा है। अगर एक बालक बढ़ रहा है, पैर हाथ सबका एक रेशियो में विकास होता है, ऐसा होता है कि पैरवा पूरे दम बढ़ गया, समझ आ रहा है नहीं, या कोई एक के हाथ बड़ा हो गया, या सोच के देखिए एक कान बड़का हो गया, या नाक बड़का हो गया, ऐसा तो नहीं होता। यानी पूरा एक, समझ आ रहा है कि नहीं, एक रेशियो में वृद्धि होता है,
इसलिए यहाँ पे टिश्यू क्या रहता है, यही कारण है कि टिश्यू क्या होता है, अलग होता है ना जी। ऐसे ग्रोथ का ही बात होता है, ठीक है ना, कि पौधे में ताउम्र ग्रोथ होते रहता है, लेकिन जंतु में भी कुछ है जहाँ जब तक आप जिंदा है उसमें ग्रोथ होगा, सेल डिवीजन होगा। जैसे हेयर हो गया, जब तक जिंदा है बाल बढ़ेगा, नहीं बढ़ता है जी, लेकिन उसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि बाल भी होना चाहिए सर पे। अब बाल भी हो गया तो नहीं बढ़ेगा। नाखून बढ़ता है ताउम्र, है कि नहीं, नाखून काटना पड़ता है, लेकिन दांत नहीं बढ़ता। दांत अगर बढ़ता तो सोच लीजिए, समझ रहा है कि नहीं, बाहर निकल जाता है, हाथी जैसा। मार्केट में एक नया यंत्र आता, जैसे नेल कटर है तो टीथ कटर आता, यानी दांत काटिए, है कि नहीं, दांत को काटना पड़ता है। कुछ लोग नहीं काटता है, ठीक है ना, हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। जैसे कुछ महिलाएं नाखून नहीं बनाती है, हथियार के तौर पे क्या करना है, बकोट लेना है किसी को। चलिए आइए, तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद समझ रहे हैं इसका लंबाई इसमें एक समान होगा। ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा ज्यादा किसमें होगा, चाहिए ऊर्जा ज्यादा जंतु में चाहिए, एनिमल में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ हम बोल भी रहे हैं तो मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है हर एक चीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, शांति में रखिए। चौथा पॉइंट है संरचना। आंतरिक संरचना भी क्या होता है, मायने रखता है। जंतु का आंतरिक संरचना अलग है, पौधे में अलग है। जंतु का जो आंतरिक संरचना है बहुत जटिल है, पौधे में जटिल नहीं है। संरचना का देखिए, पौधे में आप ऐसा ही मुख्य रूप से पता लगा लीजिएगा, जड़ होगा, तना होगा, ठीक है ना, शाखा होगा यानी डाली होगा, जिसको खेत भाषा में टहनी कर सकते हैं, पत्ती निकला होगा, फूल होगा, फल होगा, बहुत विशेष जाएगा, जाइलम फ्लोएम होगा। लेकिन एक जंतु में देख लीजिए क्या क्या संरचना है। एक जंतु का देखिए पोस्टमार्टम होगा, समझ आ रहा है ना, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या जटिल संरचना है कि नहीं, क्यों, क्योंकि उसका टिश्यू अलग अलग है, ठीक है ना। इसमें देखिए इसका सरल संरचना है और इसका क्या है, जटिल संरचना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से समझ आया, यहाँ से फिर ऊपर की ओर गए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो टिश्यू अलग अलग हो गया, यानी अब हमको पढ़ना है प्लांट्स और एनिमल टिश्यू, प्लांट्स और, तो पहले हम लोग प्लांट्स टिश्यू को पढ़ेंगे। कैसे, किसको पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे अब तक आपको पढ़ा रहे हैं, इसी में दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है, प्लांट्स और एनिमल दोनों के बारे में। ऐसा नहीं कि जूलॉजी अलग से होगा और बॉटनी अलग से होगा, दोनों एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में, ठीक है ना, दो प्रकार के ऊतक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला है, ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजोत्ती ऊतक, और इसको परमानेंट यानी कि स्थायी ऊतक, इसको क्या बोलेंगे, स्थायी ऊतक। अच्छा, इन नाम में समझ में आ रहा होगा क्या है, विभाजोत्ती ऊतक। क्या है, विभाजोत्ती ऊतक, यानी इसमें विभाजन होता होगा, और परमानेंट में विभाजन नहीं होता होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें विभाजन होगा, यही वाला बात ही बदल जाता है कि इसमें अस्थायी हो सकता है, समझ आ रहा है, यही बदल जाता है, समझ आ रहा है, क्या होता है, यही बदल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सर आ गए, सब कब से वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आपका समय हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, यानी कि यहाँ पूरा आपका समझिए एक तरह से आज इंट्रो था, क्या था, इंट्रोडक्शन था, किसका, टिश्यू का, ठीक है। समझ नहीं, क्योंकि पिछले क्लास में भी आपको कंपेयर करके समझाएंगे नहीं समझाएं, पिछले क्लास का भी कुछ रिवीजन कराए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चूंकि चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैप्टर नंबर का एक एक लाइन आपके नोट्स में होना चाहिए और आपके दिमाग में होना चाहिए, है कि नहीं। और आपके पास कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, ठीक है ना, हम किसी पब्लिकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं कि आप उसका ही पढ़िए, आपके पास जो बुक है, ठीक है ना, वो बुक ले लीजिए, समझ आ रहा है, नहीं है तो बताइएगा। क्योंकि जनरल कंपटीशन करने वाले के पास कोई बुक हो या ना हो, उससे जरूर होता है, अगर है तो उसी में बायो सेक्शन में जाइए और उसमें क्या निकाल के आपको पढ़ लेना है, सेल पढ़ लेना है। अगर उसमें नहीं हुआ तो कोई और बुक जाइए, वहां अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको बोल सकते हैं, और उसका क्वेश्चन भी दिया हुआ ऑब्जेक्टिव, वहां से लगा लीजिएगा, एकदम आपको लगेगा नहीं, बनेगा ही बनेगा। कुछ क्वेश्चन है तो आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उससे प्रयास करिएगा, ठीक है। लूसेंट में नहीं है, सेल चैप्टर नहीं है, सेल है वो सर, केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर तो कहीं और कोई बुक में आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बोले तो कि हम आपको ऐसा थोड़ी ना किसी बुक उठा के पढ़ा देंगे, एग्जाम में पूछेगा वो पढ़ाएंगे, वो आप किसी बुक में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, बुक तो हम नहीं निकालेंगे। चलिए।